जरूरतमंद लोगों को भूखा नहीं सोने देंगे। राष्ट्रीय नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौधरी प्रतिदिन लोगों को कच्चा राशन व पका हुआ भोजन लोगों को मुहैया कराते हैं, जिससे कि असहाय लोग भूखे ना सो सके। जब से देश के अंदर लॉकडाउन लगा है तब से राष्ट्रीय नमो सेना के कार्यकर्ता लोगों की बढ़ चढ़कर सहायता कर रहे हैं और जब तक देश के अंदर लॉकडाउन रहेगा राष्ट्रीय नमो सेना के कार्यकर्ता इसी प्रकार से लोगों की मदद करते रहेंगे। आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौधरी ने सराय नजर अली में जाकर 120 परिवार को कच्चे राशन की किट वितरण की। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौधरी, पंडित गौरव भारद्वाज, सतीश शर्मा, राहुल कंसल, लवखेड़ा, नंदकिशोर मीणा और हर्षित भारद्वाज आदि लोग मौजूद रहे। सबसे पहले सुदर्शन परिवार इन लोगों को दिल से सलाम करता है। इस मुश्किल घड़ी में जो लोग गरीब व मजदूर लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। कहाँ से है सर आप? मैं गाजीपुर से ही हूँ आपकी, और एडवोकेट पवन चौधरी नाम है मेरा। और राष्ट्रीय नमो सेना का गठन पिछले साल हमने किया था और इस महामारी के दौरान जो हमने देखा अभी तक कि कहीं ना कहीं गरीब ऐसा है, मजदूर इतना परेशान हुआ है, उसकी परेशानी का समाधान तो हम करने में इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन जितना भी हमसे बन पाया और जिस स्तर पे भी बन पाया हमने उनकी हर संभव मदद की। इस लॉकडाउन को चलते हुए हमने कब से ये जो आप सेवा करने कब से कर रहे हैं? ये हम मार्च, अप्रैल और मई, तीसरा महीना हमारा चल रहा है लगातार। हम सूखा राशन भी बांट रहे हैं, साथ में हम भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं निरंतर। कल भी हमने लगभग 1200 पैकेटों का वितरण किया था, जो कि रोड पर चलते हुए मजदूर हमें मिले, झुग्गी झोंपड़ियों में, अलग अलग एरियाओं में वैसे। हमने अभी तक जितनी भी सहायता करी है करीबन 9 राज्यों में, हमारे ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं सब ने आपसी सहयोग करके और सभी गरीब और मजदूरों के लिए वितरण का आयोजन किया। सर, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार से मजदूर पलायन कर रहे हैं, उन मजदूरों को अगर सरकार यहाँ पर सहायता प्रदान करती तो शायद मजदूर पलायन नहीं कर पाते, ये भी गुजरा होता है। इसका मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जैसे केंद्र में अलग सरकार बैठी है और अलग अलग राज्यों का सरकारों का नियंत्रण रहता है, तो कहीं ना कहीं उनमें आपसी तालमेल नहीं बन पाता, जिसके चलते ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर केंद्र सरकार के पास पूरा डेटाबेस उपलब्ध होता अगर, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आती कहीं ना कहीं। सर, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने भी लोगों के लिए एक पैकेज राहत निकाला था कि मजदूरों के लिए पैकेज, क्या वो पैकेज मजदूरों तक पहुँच पाया? उसमें भी क्रियान्वयन होने में काफ़ी समय लगा, शुरुआत में नहीं पहुंच रहा था, लेकिन जब लोग अवेयर हुए और जो जैसे हमारे जैसे संगठन सामने आए, तो हमने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को उन तक पहुंचाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया और मिला भी है। हम अपील ये करना चाहते हैं सभी को, जैसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नमो सेना के, इन्होंने लगभग पिछले 1.5 महीने से लगभग 9 राज्यों में हमारे जो संगठन चल रहा है, सभी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि आप कच्चा राशन पब्लिक को मुहैया कराएँ, कच्चा अनाज के साथ बना हुआ राशन भी मुहैया कराएँ। तो जैसे हमने भी लगभग अभी गाजियाबाद में ही हमने प्रोडक्शन इंडस्ट्री दे रहे हैं, विवेकानंद नगर में, क्रॉसिंग में, विजयनगर बाईपास में, चिड़ियाने में, राजनगर में, जहाँ भी झुग्गी झोंपड़ी जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, जैसे हमारी ये नॉर्मल कॉलोनी है, कॉलोनियों में लोग बहुत कम जाते हैं, ये सराय नजर अली कॉलोनी है, तो यहाँ पर जैसा हमें पता है कि यहाँ पर गरीबों को जरूरत है, तो अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम कॉलोनी में जाकर गरीब लोगों को बांटे जाते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और लोगों से भी अपील है कि लोग आगे बढ़कर, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आता है कि हमें कोरोना बीमारी से नहीं डरना है, हमें कोरोना को दूर भगाना है, तो लोग डरे नहीं, लोग आगे आए, लोग सेवा करें और समर्थ हैं, सभी कर सकते हैं, पर उनके अंदर एक जगाने की जब भावना होती है आदमी के अंदर, वो हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी आगे बढ़ चढ़कर जनता के लिए सहयोग करें।